यार एक काम करो, आप लोग जो भी काम कर रहे हो ना पहले छोड़ दो। सबसे पहले जाकर के आसिम रियाज को समझाओ कि बिग बॉस अलग शो है और खतरों के खिलाड़ी अलग शो है। सो खतरों के खिलाड़ी में हमें बिग बॉस वाली गेम नहीं खेलनी है। यही करते हुए तो आसिम रियाज दिखाए गए हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में, और उसके बाद अपने इस बिहेवियर के कारण वो खतरों के खिलाड़ी से बाहर भी हो चुके हैं। जी हाँ, आसिम रियाज जो कि बिग बॉस सीजन 13 में हमें नजर आए थे, इतना ज़्यादा फेम, इतना ज़्यादा प्यार इस शो ने आसिम रियाज को दिलवाया था। अब उस सारे फेम को, उस सारे प्यार को आसिम रियाज मिट्टी करते हुए हमें नजर आए हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में। शालीन भनोट के साथ, अभिषेक कुमार के साथ उनकी जो लड़ाई हुई है, रोहित शेट्टी के साथ जो उनकी तू मैं में हुई है, उसका नतीजा ये निकला है कि आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी से बाहर हो चुके हैं। सो आखिरकार ऐसा क्या हुआ, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट थी आसिम रियाज की जिसने रोहित शेट्टी को इतना गुस्सा दिला दिया कि भाई रोहित शेट्टी ने बाहर कर मारा है आसिम रियाज को। लेट मी टेल यू थ्रू टुडेज वीडियो। हाय हेलो, सिमरन दिस साइड, और यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में जो हुई है खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में। भाई देखिए, हमारा ध्यान जो है वो अभी के लिए बिग बॉस जो OTT 3 है उसके ऊपर लगा हुआ था, लेकिन अचानक से हेडलाइंस में आ जाता है खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 बिकॉज ऑफ आसिम रियाज, क्योंकि कंट्रोवर्सी रिसेंटली वहाँ पर हो गई है जो कि खुद आसिम रियाज ने ही की है। आसिम रियाज का झगड़ा हो गया रिसेंटली अभिषेक कुमार के साथ ऑन द सेट ऑफ खतरों के खिलाड़ी 14। अब हुआ क्या था उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर तो आपने एपिसोड देखा है तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं देखा है सो लेट मी टेल यू। दरअसल एक टास्क दी गई थी आसिम रियाज को परफॉर्म करने के लिए, और वो उस टास्क को पूरा नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। कंटेस्टेंट को जब टास्क दी जाती है कभी कभी वो नहीं कर पाता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है यार, आगे बढ़ना होता है उसके बाद, है ना। लेकिन आसिम आगे नहीं बढ़े, बल्कि उन्होंने उस बात को नेगेटिवली अपने ऊपर ले लिया, और उसी टास्क से रिलेटेड जो है रोहित शेट्टी उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप वो एपिसोड जा करके देखेंगे तो रोहित शेट्टी उनको कुछ समझा रहे थे, लेकिन आसिम जो है वो कुछ अजीब तरीके की बातें उन्होंने वहाँ पे शुरू कर दी यार। अपने लिए कुछ अलग तरीके से बोल रहे थे कि मैं अपने कंफर्ट जोन में जो है वो मैं बाहर निकल के भी काम करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। इस तरह की बातें आसिम करते हुए नजर आ रहे थे। मतलब थोड़ा सा अजीब बिहेवियर तो उनका पहले भी नजर आ गया था के 14 में। सो रोहित शेट्टी ने इस बार उनको जो है वहाँ पे टोक दिया कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो इस पर आसिम ने कहा कि भाई मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो जो है वो इस तरह से ही चलता हूँ, अगर आप लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए। तो रोहित शेट्टी इसके बाद उनको अपने पास बुलाते हैं, और जैसे ही आसिम जो है रोहित शेट्टी के पास जाते हैं, अभिषेक कुमार के साथ उनकी तू मैं हो जाती है, और अभिषेक के साथ बहुत बुरी तरीके से झगड़ते हुए आसिम हमें यहाँ पर दिखाई दिए हैं। स्टेटमेंट किस किस तरीके की यार आसिम ने बनाई है यहाँ पर, अगर आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आप भी उनका विरोध करेंगे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आसिम का कहना है कि भाई मैं पैसों के लिए शो में नहीं आया हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। क्रू मेंबर्स के साथ झगड़ते हुए आसिम को देखा गया है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 6 महीने में 4-4 गाड़ियाँ बदल दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन अभी अगर हम सब गलत नहीं है तो आप रेंट के घर में रह रहे हैं, ठीक है, वो भी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप वहाँ पर जा कर के सबके सामने इस बात का इतना दिखावा क्यों कर रहे हैं यार। आपको बिग बॉस 13 ने बहुत सारा फेम, बहुत सारा प्यार दिया, उसके बाद आपने अपनी मेहनत भी की, लेकिन अहंकार किस बात का है, ये सवाल जनता उनसे करती हुई नजर आ रही है। बुरी तरीके से अभिषेक को यहाँ पर स्लैम करते हुए नजर आए हैं आसिम रियाज। साथ ही साथ शालीन भनोट के साथ उनका झगड़ा हो गया। शालीन को कह रहे हैं कि तू मुझे मत सिखा, उनको कह रहे हैं कि मैं 31 ईयर्स का हूँ, मैं 31 साल का हूँ, मैं 15 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे मत सिखाओ, तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, जो शोहरत मैंने देखी है वो यहाँ पर किसी ने देखी ही नहीं है। ये स्टेटमेंट रही है आसिम रियाज की। तो इस पर अभिषेक ने जो है उनको टॉन्ट मार दी कि अच्छा ठीक है, तो तुम 31 साल से हो लेकिन मैं अभी भी आया हूँ और मैं आते ही फेमस हो गया, तुम इस बात से जेलस हो। बस इस बात को पकड़ करके आसिम रियाज और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और उनकी बहुत ज़्यादा जो भयानक वाली लड़ाई है वो सेट के ऊपर हो जाती है। इस पर रोहित शेट्टी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और उन्होंने आसिम से इतना तक कहा कि अगर वो शांत नहीं हुए तो वो वहीं के वहीं आसिम को उठा करके पटक देंगे। ये सारी बातें जो हैं वो के 14 सेट के ऊपर हुई हैं, जिसके बाद भाई आसिम का गुस्सा, आसिम भी आग बबूला थे, रोहित शेट्टी भी आग बबूला थे, जिसका नतीजा ये निकला है कि आसिम रियाज अब खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 से बाहर हो गए हैं। बाहर आते ही एक क्रिप्टिक पोस्ट उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली, जहाँ पर क्या होता है, शेर जो है वो बैठा होता है उस फोटो में और कुत्ते जो हैं वो भाग रहे होते हैं। उसके नीचे आसिम ने लिखा कि देखो भाई, कभी कभी जब आप अपने लिए किसी ग्रुप ऑफ पीपल में बोलने की कोशिश करते हो या आप दौड़ने की कोशिश करते हो, वो आपकी इंसल्ट होती है। यानी कि शेर जो है वो कुत्तों के साथ रेस नहीं
लगाता, इसलिए मैं शो छोड़ के आ गया हूँ, ये आसिम ने कहा है। अब आप मुझे बताइए कि भाई आप आसिम के साथ कितना सहमत हैं। क्या यहाँ पर आपको आसिम की गलती लग रही है? क्या आपको यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी मेकर्स की गलती लग रही है? कौन गलत है, कौन सही, जनता के ऊपर छोड़ देते हैं भाई। आप कमेंट करिए और आप बताइए कि आप आसिम का सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनके विरोध में।